हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और जैसे कि हमने लास्ट वीक आपके ही रिक्वेस्ट से हमने एक लॉयर को आपके सामने यहाँ रखने की कोशिश की है, जिनके थ्रू हम ये समझेंगे कि ट्रेडमार्क और जो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है और क्विक है। उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और जिनसे हम बात करने जा रहे हैं उनको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं मिस्टर कौस्तुभ कामत, जो शिवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और उन्होंने एग्जीक्यूटिव कोर्स भी कंप्लीट किया है कंपनी सेक्रेटरी का। 7 साल से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट लॉयर करके वो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉज, स्पेशली ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स। इन्होंने अपने दोस्त दिनेश खानोलकर के साथ के बिजनेस नेक्सस नाम का फर्म शुरू किया है और वह सभी लीगल प्रैक्टिसेस को सर्विस देता है। दिनेश जी और कौस्तुभ जी एक परफेक्ट टीम है। वो इसलिए टीम है क्योंकि दिनेश जी स्पेशलाइज्ड है कंपनी सेक्रेटरी में, कौस्तुभ जी स्पेशलाइज्ड है लीगल प्रैक्टिसेस में। इसकी वजह से कंपनी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज रिलेटेड लिटिगेशन सभी पे उन्होंने काम किया है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो कोल्हापुर या लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं चंडीगढ़, बड़ौदा, मुंबई, पुणे, गोवा, हैदराबाद, जबलपुर एक्सेट्रा। सो हम आप सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कौस्तुभ जी यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। थैंक यू अखिल जी, थैंक्स अ लॉट इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारा। कहिए। यस कौस्तुभ जी, देखिए ये इंटरव्यू के लिए जो फोर्स आया है वो पब्लिक से आया हुआ है, इसलिए मैं पब्लिक के ही सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हम जब भी कोई चीज को देखते हैं जैसे ट्रेडमार्क, तो वो ट्रेडमार्क जो होता है वो किसी न किसी एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। हिंदी में जो आप या इंग्लिश में, व्हाट वुड बी? जो भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल है सर। तो पहले तो एक सिंपल सी बात, देखिए पहले ब्रांड क्या है समझ लेते हैं। हम सबको ब्रांड पता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि जैसे हम कोलगेट, बिस्लरी, मैगी, ये सब है। जैसे आपका पीछे है एबी, एटीएम, ये सारे ब्रांड्स हैं। ओके, हमारा के एंड के, तो दीज ऑल आर ब्रांड्स। पर ये ब्रांड क्यों हुए? मैं एटीएम और एबी को जानता हूँ। मेरे साथ आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बात की है, वो हमारे सारे रोटरी मेंबर्स जिन्होंने आपको सुना है, वो सब इसको जानते हैं। इसलिए ये ब्रांड बना है। अगर इसको कोई जानता नहीं, जिसने बनाया उसके अलावा इसको कोई जानता नहीं, तो ये ब्रांड नहीं होता। सो बेसिकली ब्रांड इज अ कंसेप्ट व्हिच गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम मार्केटिंग। व्हेन मेनी पीपल नो अ पर्टिकुलर लोगो, basically it's a logo, correct? It's not a brand, it's a logo. यस। इस लोगो को बहुत सारे लोग पहचानने लगते हैं, वो ब्रांड बनता है। ओके, नाउ अब ये ब्रांड प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने, इंडियन लॉ ने हमें दी है, वो है ट्रेडमार्क। ओके, तो ट्रेडमार्क इज अ लीगल कंसेप्ट, ब्रांड इज अ सेल्स, मार्केटिंग या मार्केट कंसेप्ट, एंड लोगो इज अ बेसिक, मतलब आर्टिस्टिक कंसेप्ट बिहाइंड द ब्रांड। तो जब मैं गवर्नमेंट या लॉ ने प्रोवाइडेड प्रोसेस से आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाता हूं, इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। ओके ओके ओके, तो ब्रांड इज अ काइंड ऑफ अ लोगो, और जब हम उसे रजिस्टर करवाते हैं तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है। तो अब हमें ये बताइए कि वो रजिस्टर क्यों करवाना है, या हम कहते हैं कि हम उसे प्रोटेक्ट करवाते हैं कोई ना कोई लॉज के अंदर में। तो हम हमारे ब्रांड को या हमारे लोगों को प्रोटेक्ट क्यों करवाते हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। कोई भी चीज प्रोटेक्ट करना जरूरी है या नहीं है, ऐसा कहीं पे लॉ ने बोला नहीं है। और हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडमार्क इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पर बेसिक लेवल पे जाते हैं, जमीन की बात करते हैं। आप घर खरीदते हो, आप अपना नाम देखना चाहते हो प्रॉपर्टी कार्ड पे, कायदे ने कहीं पे या कोर्ट ने या कहीं लॉ ने नहीं कहा कि भाई आपका नाम होना ही चाहिए आप जिस घर में रह रहे हो। हम ये नाम अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं, ताकि भाई कोई भी ऐरा गैरा नस्तु खैरा आके बोले कि भाई ये मेरा घर है, निकल जाओ, यहाँ पे तुम कैसे रह रहे हो, निकल जाओ, ये ना कहे। इसलिए हम हमारा नाम लिखवाते हैं। अगर रेंटेड जगह है तो हम लिखवाते हैं कि भाई ये रेंट एग्रीमेंट है, अगर मुझे आप निकलवाना चाहते तो 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। तो हर चीज का एक कायदा है, उस कायदे के लिए हम चाहते हैं कि पेपर पे नाम हो। सेम रीजन है ट्रेडमार्क का भी,
कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराते और कोई आके कहता है कि भाई ये ट्रेडमार्क मेरा है, या फिर उससे भी वर्स कोई आपका ट्रेडमार्क यूज करने लगे, ट्रेडमार्क रादर से आपका ब्रांड यूज करे और आपको उसे रोकना है, तो आपके पास क्या एविडेंस है कि ये ट्रेडमार्क आपका है, ये जमीन आपकी है, ये ब्रांड आपका है? तो उसका एक प्राइमा फेसी एविडेंस इज योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चलो हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि आपने ट्रेडमार्क अभी अभी अप्लाई किया है और आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलना एक मिनिमम 6 to 7 मंथ्स का प्रोसेस है। इट कैन गो अप टू 2.5 to 3 years ऑल्सो। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, कम से कम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में तो आपका नाम है कि भाई ये लोगो है, उसके नीचे अखिल बाहेती लिखा है। When your name is in the government records, that can become a prima facie proof from that particular date. Okay. और भी तरीके हैं, पर जैसे हम कहते हैं सरकारी कागज में नाम है क्या लिखा, तो ये ट्रेडमार्क आपको वो प्रोसेस का बेनिफिट देता है। और अगर हमारे ब्रांड को या हमारे लोगों को कोई यूज कर लेता है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई कर लेगा तो क्या इश्यूज है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही तो है ना ट्रेडमार्क। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा ब्रांड यूज करे, जैसे हम नहीं चाहते कि कोई भी आए और हमारे घर को यूज करे हमारे परमिशन के बिना। सेम इज विद द ब्रांड, क्योंकि ब्रांड हमारी इज्जत है। हमने सालों मेहनत करके इस ब्रांड को फेमस बनाया रहता है। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल टाटा। जब कोई टाटा कहता है तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? रतन टाटा, बेस्ट क्वालिटी, एथिकल बिजनेस, ये सब दिमाग में आता है। स्टार बाजार कहते हैं तो हाँ, टाटा का है, बेस्ट है। तो ये क्यों किया है? क्योंकि टाटा ने मल्टीपल जनरेशन में मेहनत करके ये नाम बनाया है। आदित्य बिरला ग्रुप, ओके, चलो कोल्हापुर के या फिर हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन के एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो एस्टर आधार हॉस्पिटल लेते हैं, ओके, या फिर गोकुल दूध लेते हैं, घोड़ावत ग्रुप लेते हैं। घोड़ावत ग्रुप के पास स्टार लेते हैं, स्टार उनका ब्रांड है, स्टार ऑयल मिलता है। तो आज सालों मेहनत करके इन्होंने स्टार को फेमस बनाया है। अगर मैं स्टार यूज करना शुरू कर दूं उनकी बिना परमिशन के, और लेट्स से कि मेरा प्रोडक्ट उनके क्वालिटी का नहीं है, या फिर मेरा प्रोडक्ट पी के कोई बीमार पड़ गया, क्योंकि जिसने खरीदा उसको तो लगा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट स्टार संजय घोड़ावत जी से कनेक्टेड है। या फिर अगर मैं गोकुल के नाम से दूध बेचा फिर लोगों को लगेगा कि गोकुल डेयरी का दूध है, तो नाम किसका खराब होगा? चलो कोई कोर्ट में ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम तो उनका खराब होगा ना। सिमिलरली हमारा ब्रांड जब कोई और यूज करता है, जो भी मेहनत हमने की है उस ब्रांड में, उसका चलो उसने अच्छा किया तो ठीक है, वो भी अलग है। हमारी प्रॉपर्टी है, उसने यूज कर लिया अच्छे से, नो प्रॉब्लम। अगर उसने गलती की तो नाम हमारा खराब हो रहा है, बिकॉज पीपल आर गोइंग देयर बिकॉज दे थिंक ही इज एसोसिएटेड विद अस। एंड वर्स, अभी दूसरी साइड बताता हूँ। लेट्स से आपका ब्रांड 1 करोड़ का टर्नओवर करता है बिकॉज ऑफ द फेम इट रिसीव्स और द गुडविल इट रिसीव्स फ्रॉम द पब्लिक। कोई एक ब्रांच निकालता है आपका ब्रांड यूज करके सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस बेचना शुरू कर देता है। आपसे रिलेटेड है समझ के लोगों तक जाने लगे। आपका 1 करोड़ से सडनली 80 लाख, 75 लाख, 60 लाख पे आ गया। हम बिजनेस करते बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं। दैट इज अनदर साइड ऑफ द कॉइन। तो ये बोथ द साइड ऑफ द कॉइन डेंजरस है हमारे लिए। तो मतलब मुझे यहाँ पर जो चीज समझ में आ रही है कि जब हम फेमस हो जाएं तब हमें हमारे लोगों को ट्रेडमार्क लगाना चाहिए। What will be the perfect time to apply for a trademark or to protect our brand? ओके, अभी ये बहुत सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सबको लगता है कि अभी तो हम ज्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ देर थोड़ा बिजनेस कर ले फिर कर लेते हैं ट्रेडमार्क। हमें भी सुनने को मिलता है जब हम क्लाइंट्स को बताते हैं आपका ट्रेडमार्क कर लो, तो बोलते हैं सर अभी तो शुरू किया है, अभी क्या जरूरत है। ओके, तो मैं बेस्ट आंसर देता हूँ। ऐसे समझ ले कि अभी आपने ये एटीएम नाम शुरू कर दिया यूज करना, आपने ट्रेडमार्क नहीं करवाया। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में किसी कोने में किसी ने सेम सर्विसेज या सिमिलर सर्विसेज के लिए एटीएम ट्रेडमार्क करवा लिया या फिर यूज करना शुरू कर दिया। दिल्ली में पकड़ लिया, बैंगलोर में पकड़ लिया, शुरू कर दिया है। टाइम मैनेजमेंट कोचिंग, मैनेजमेंट कोचिंग, बिजनेस कोचिंग, ये शुरू कर दिया है एटीएम के नाम पे। और आपको 2 साल बाद समझ आता है कि वो यूज कर रहा है आपका ब्रांड, और आपको अभी केस डालना है, आपके पास तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है।
वर्स्ट सिनेरियो बताता हूं आपको, आपको सीधा उसकी जगह पे जाके उसको केस करना पड़ता है। अगर आपके पास इस समय रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता तो आप सीधा अपने घर के पास के कोर्ट में जाके केस कर पाते, लेकिन बिकॉज यू डोंट हैव अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क व्हिच इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ, you have to go to the jurisdiction of the committer of crime, so the person who has committed the crime, the accused, और वहां पे जाना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए दिल्ली में वकील लो, उधर करो, अब वो दिल्ली का वकील आपसे बहुत दूर है, पता नहीं वो आपसे कितना ऑनेस्ट होगा। अगर उसने गलती की है तो उसका गला पकड़ने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, और यहाँ का वकील वहां भेजना तो खर्चा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन कोर्ट सिस्टम 2-4 महीने में तो जस्टिस देती नहीं है। तो यू नीड, लेकिन यदि आप रजिस्टर्ड है तो वी विल हैव टू ऑल द वे टू कोल्हापुर टू फाइट यू। या तो शुरुआत में आप ट्रेडमार्क करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे आपका गुडविल बढ़ने लगता है, कोई आपका गुडविल वायलेट कर रहा है तो यू कैन sue him in your jurisdiction rather than going to his jurisdiction, which is very important in today's day. दोस्तों यहाँ पर जो एक पॉइंट मुझे समझ में आया है वो ये आया है कि अगर हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमारा बिजनेस बड़ा होगा, लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा होगा, पहले से ही किसी ने ये सोच लिया कि ये बिजनेस बड़ा होने वाला है और आपके ट्रेडमार्क पर कहीं ना कहीं बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो उस लोगों को, उस ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उससे अच्छा ये है कि जब आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, यू शुड हैव योर ब्रांड प्रोटेक्टेड। इज इट राइट कौस्तुभ जी? Absolutely correct, Akhil. तो अब मुझे ये बताइए कौस्तुभ जी, चलो हमने ये समझ लिया कि हमें क्यों ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं। तो उसके बारे में हमें राय दीजिए कि क्या वो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है या कैसे ये काम होता है? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। देखिए, अभी आपने कोई फ्लैट खरीद लिया और किसी का ऑलरेडी ओन फ्लैट है, तो आपको एक नोटिस देनी पड़ती है, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में, कि भाई ये फ्लैट है, ये मैं खरीद रहा हूँ और इस बंदे से खरीद रहा हूँ, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आके बता दो। 7 दिन की नोटिस है। वो होने के बाद आप तहसीलदार के पास, सॉरी, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कराते हैं, और जो सिटी सर्वे ऑफिसर है उसको दिखाते कि ये देखो भाई नोटिस है, 7 दिन में किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, रजिस्ट्रार के पास भी नहीं आया है, आप मेरा नाम चढ़ा दो। अगर ये आपने शुरुआत में नहीं किया तो रजिस्टर कराने के बाद आपको ये कराना पड़ता है। ये आपको लोकल लेवल पे करना पड़ता है कि आप इचलकरंजी में तो इचलकरंजी, ऐसा पेपर तो पूरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ट्रेडमार्क ही ऐसी चीज है जो पूरे इंडिया में आपको प्रोटेक्शन देती है। तो जहां पे एक कराने के लिए कम से कम आपको 7 से 10 दिन रुकना पड़ता है आपका प्रॉपर्टी कार्ड में नाम देते हैं। एक्चुअली ज्यादा दिन लगते हैं, मैं आपको मॉडेस्टली कह रहा हूँ 7 से 10 दिन। तो पैन इंडिया में ब्रांड जैसी चीज, आपका ब्रांड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उतना उस हिसाब से टाइम तो लगेगा ना। उतना स्क्वायर किलोमीटर का तो अंतर है ही, एक डिस्ट्रिक्ट में और एक पूरे नेशन में। सेम है, कैसे है, जब हम लेट्स से मैं अप्लाई करता हूँ एटीएम के लिए अखिल भाई जी के नाम से, तो द डिपार्टमेंट हैज टू चेक कि कहीं अखिल भाई जी को ये ट्रेडमार्क दे के वी आर नॉट डूइंग इनजस्टिस टू एनी अदर पर्सन यूजिंग एटीएम ऑल ओवर इंडिया प्रायर टू अखिल भाई जी इन द सेम बिजनेस। और इंडिया बहुत बड़ा है, तो चेक करने के लिए उनको थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, दे हैव गिवन अ टाइम लिमिट ऑफ 180 डेज, अप्रोक्सीमेटली 180 डेज। तो हम क्लाइंट को बता के चलते हैं कि 7 महीने पकड़ के चलो, क्योंकि इंडिया है, टाइम के उतने पाबंद है नहीं हम इंडियन एटलीस्ट गवर्नमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो 6 का 7 का कभी कभी 8 तक चला जाता है, विच इज अ मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। ओके, अब कब ऐसा भी होता है, कभी कभी इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो क्यों लग जाता है बताता हूँ। एक जो आपका ट्रेडमार्क अटर्नी है, जो आपका लॉयर है, जो आपका अटर्नी, उसने एप्लीकेशन के दौरान गलतियां कर दी। अब ये गलतियां क्या क्या होती है। एक, मैंने आपसे पूछा नहीं कि भाई आप ट्रेडमार्क कब से यूज कर रहे हो, मैंने चेक नहीं किया कि कोई और भी यूज कर रहा है क्या नहीं। ओके, अगर मुझे पता है कि आप बहुत सालों से यूज कर रहे हो लेकिन मैंने डिपार्टमेंट को वैसे बताया नहीं,
कि भाई ये इतने साल से यूज कर रहे हैं। अब देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ प्रोसेस टू टेल द डिपार्टमेंट दैट मिस्टर अखिल बाहेती हैज बीन यूजिंग दिस ट्रेडमार्क सिंस लास्ट 2 इयर्स। वो प्रोसेस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की मैंने। तो ये सारी चीजें होती है जहां पे टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमारे पास क्या है कि सिंस वी आर नॉट जस्ट लॉयर्स हु आर अप्लाइंग फॉर अ ट्रेडमार्क, हम लिटिगेशन भी देखते हैं कोर्ट के सामने। ये सारी प्रोसेस हमें पता होती है कि कहाँ पे डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रार है वो क्या देखना चाहता है। सिंपल है, एग्जाम की बात पे जाते हैं हम। जब आंसर शीट लिखते हैं बीकॉम में या एलएलबी में, तो क्वेश्चन क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे ना, शायद आपको 10 में से 5 आंसर मिलेंगे। जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी लिखना है, और आपको ये भी सोचना है कि भाई एग्जामिनर क्या देखना चाहता है। उन पॉइंट्स को अंडरलाइन अगर आप करेंगे तो 10 में से 8 से 9 मार्क मिल जाएंगे आपको। यही बात है, दैट इज द ओनली डिफरेंस कि कहां पे ट्रेडमार्क का स्पीड मैं आपका कम करवा के आपको 6 से 7 महीने में दे सकता हूं। ये सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि आई मस्ट नो व्हाट द रजिस्ट्रार इज लुकिंग फॉर इन योर एप्लीकेशन। इफ आई कैन फुलफिल इट एज अ लॉयर, आपका रजिस्ट्रेशन पास हो जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने यहाँ पर दिया कि किस तरह से हमें जब भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन इन्हें लगने वाली है वो भी हमें पूरी की पूरी देनी होगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करते वक्त वहां पर काम आएगी और वो जरूर मैटर करती है। सो बहुत ही अच्छे शब्दों में और एग्जांपल्स के साथ कौस्तुभ ने हमें बताया है कि किस तरह से जो ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है और कैसे ये ट्रेडमार्क ये जो है ये फास्ट और इजी हो सकता है, इसके बारे में हमें बताया। तो दोस्तों, जो कोई भी आपके सवाल थे वो सारे सवाल मैंने यहाँ पर पूछ लिए हैं और उन सभी सवालों का जवाब भी आप तक पहुंचा दिया है। तो कौस्तुभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे जानना चाहते हैं कि वो बिजनेस में तरक्की किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं जब उसके ऊपर सोच रहा था तो मुझे एग्जाम्पल याद आया पंजाब सिंध का। तो अगले वीक दोस्तों हम पंजाब सिंध की तरफ से जो कोल्हापुर में हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह जी ठकराल, उन्हें हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं और किस तरह से आप आपके बिजनेस में फ्रेंचाइजीज के बारे में सोच सकते हैं, किस तरह से क्विकली आप फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में हमें वो गाइड करेंगे, वो बताएंगे। तो ट्यून इन रहिएगा, अगले वीक हम फिर से मिल रहे हैं एक और बड़ी हस्ती के साथ, पंजाब सिंध डेयरी के अमरजीत सिंह जी ठकराल के साथ। कौस्तुभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आंसर देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर अखिल जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर।